थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते, फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है, परंतु ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है, और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है, वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी संपत्ति लिए भी ना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए, तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राज्य लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अध्यापतन के कैसे गहरे खड्डे में गिरना पड़ेगा। जिस उदार हृदय और बहु कुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित और राज्यभ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरे को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करें तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों ना बैठे या बहुत ही गालियां या शाप ही क्यों ना दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मण को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए, तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजाने में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो, तो भी अध्यापतन के खड्डे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजाने में उसे लेने वाले राजा नरक को नरक में डाल दिया था। हे परीक्षित, समस्त लोकों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 65वां अध्याय श्री बलराम जी का ब्रजगमन यात्रा का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थीं। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, यह कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल वालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया।
इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए, तब सब ग्वाल वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल ने भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल हैं ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया, और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। हे परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गईं। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब कुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ नहीं आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया, परंतु प्रभु वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालिने ठहरी, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं, भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही हैं, ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी। वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को नौछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उनकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों ना हो कट ही जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमान लिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी। हे परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख महीने बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते, क्यों ना हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वह एक वृक्ष के ओर से वह निकली, उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। उसी समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थीं और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद से विह्वल हो रहे थे।
गली में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजंती माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनकी एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखार बिंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकड़ के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोध पूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत हो